आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। नजीबाबाद के चौक बाजार स्थित फ्रेंड्स बूट हाउस पर अचानक तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस कारण तारों के गुच्छे में आग लग गई। आग लगने से धुआं उठने लगा, जो दुकान के अंदर घुस गया और बाहर सड़क पर भी धुआं दिखाई देने लगा। वहां से गुजरने वाले लोगों को यह एहसास हुआ कि दुकान में आग लग गई है। परिचित लोगों ने दुकान स्वामी कमर आलम व आफ्ताब आलम को फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना दी। आग लगने की खबर से दुकान स्वामी घबरा गए। आनन फानन में दुकान स्वामी अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ दुकान की ओर दौड़ पड़े। जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के बाहर लगा बोर्ड से तेजी से धुआं उठ रहा है। उन्होंने अपनी दुकान का शटर उठाया तो देखा कि अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ है। उन्होंने विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों व लाइनमैन को फोन किया तो किसी ने फोन उठाना गवारा नहीं समझा। आग लगने का मुख्य कारण दुकान के मेन बोर्ड के बीच में जा रहे विद्युत व जनरेटर कनेक्शन के तारों के आपस में शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री बिंदु सर्राफा मौके पर पहुंची और उन्होंने भी विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। देखिए सलाम नजीबाबाद पर शाही अरफात सैफी की यह रिपोर्ट। आफ्ताब भाई, जैसे आपकी दुकान पर रात आग लगी और आपने मौके पर पहुंचकर विद्युत कर्मचारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपने अवगत कराया, फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि आप भी एक मीडिया कर्मी है, पत्रकार साथी है, और हम सब मीडिया के लोग, अगर हमारे साथ इस तरह की बात होती है, हमारे साथ समस्याएं होती है, हम अधिकारियों को, कर्मचारियों को अगर अवगत कराते हैं, शिकायत से बताते हैं उन्हें, तो हमारी समस्या को समाधान नहीं हो पाता जल्दी से। काफी देर के बाद समस्या का समाधान होता है, फोन नहीं उठता है, हमारा तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम जनहित समस्या उठाते हैं, लोगों के काम करवाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, और हमारे साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ ही इस तरह की बात होती है, तो हमें अफसोस होता है। हम अधिकारियों से, समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि अगर मीडिया कर्मी को शिकायत हो, समस्या हो, तो उसे थोड़ा संज्ञान लेकर समस्या का समाधान कराना चाहिए। आफ्ताब भाई, रात जब आपकी दुकान पर आग लगी, उसके बाद आप बता रहे हैं कि एक कर्मचारी 1 बजे लगभग मौके पर पहुंचा था और उन्होंने जो आपकी सुरक्षा के लिए तार थे जिनमें गुच्छे में आग लगी थी, वो तार काट दिए गए थे। तो क्या सुबह लाइट आई हम दुकान पर या मार्केट में जो तार कटे हुए थे वो जोड़े गए या नहीं? अभी रात दरअसल लगभग 1:15 बजे के करीब हमारी लाइनमैन दिशा से कांटेक्ट हुआ। हमने भाग दौड़ करी, जब काफ़ी परेशान हो गए तो वो एक जगह काम कर रहे थे थाने के पास, तो वहाँ से हम उन्हें बुला करके लाए, उधर सीढ़ी लेकर के आए, क्योंकि बड़ी सीढ़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ करके वो तार काटे, पूरा गुच्छा निकाला जहाँ पर फॉल्ट था, लेकिन उसके बाद लाइट भागी हुई थी, और अभी लाइट भागी हुई है। सुबह का समय है, इस टाइम लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, सुबह से अभी तक लाइट नहीं आई है। और मैंने एसडीओ साहब को भी इस संदर्भ में बताया था, उन्होंने कहा था कि मैं लाइनमैन को भेजूंगा और वो जोड़ करके जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई लाइनमैन नहीं आया है। और मेरी दुकान की लाइट कटी हुई है, मेरे पड़ोस की दुकान की लाइट कटी हुई है, और ना ही अभी तक लाइट है, और हम बहुत समस्या से परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप विद्युत विभाग से? मैं चाहता हूं कि विद्युत विभाग के जो भी कर्मचारी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई, वो यहाँ लाइनमैन को भेजें, और जो मेरी लाइट कटी हुई है, जो लाइट काट के गए थे, वो रात तार काट के गए थे, उनको दोबारा से जोड़ें। मेरे पड़ोस की दुकान की लाइट कटी हुई है, उसे भी जोड़ें। और अगर किसी की समस्या, कोई भी व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्या होती है, तो उसकी समस्या को गंभीरता से लें और उसका निदान करें। आफ्ताब भाई, आपकी जो है फ्रेंड बूट हाउस है आपका, कल चौक बाजार के पास, रात आपकी दुकान पर आग लगने की सूचना मिली थी, तो आपको सूचना कैसे मिली आपकी, और आप मौके पहुंचे, क्या देखा आपने, इसके बारे में बताइए। रात लगभग 11:30 बजे मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि तुम्हारी दुकान में बहुत तेज आग लग गई है, जल्दी से दुकान पर पहुंचो। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने अपने घर वालों को, अपने बड़े भाई को, अपने भतीजों को बताया कि दुकान में आग लग गई है। हम जैसे ही घर से बाहर निकले, लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा हमारी दुकान में आग लग गई है। तो मेरे सभी अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान वाले सब दौड़ पड़े, और हम जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान के बाहर सड़क पर भी धुआं ही धुआं है, और हमारे जो दुकान का बोर्ड है फ्रेंड्स बूट हाउस का बाहर लगा हुआ, उसमें से बहुत तेजी से धुआं उठ रहा है। हमने जैसे तैसे करके अपनी दुकान के शटर को उठाया, खोला उसे, तो देखा कि दुकान के अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ था। हमने फिर, लाइट भाग चुकी थी, हमने अपना इन्वर्टर ऑन करा तो दिखाई नहीं दे रहा था लाइट जलने के बावजूद भी, क्योंकि धुआं इतना भर चुका था दुकान में कि उसकी वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग बहुत घबरा गए, लेकिन उस टाइम पर लाइट भाग चुकी थी, और हमारी दुकान का जो बोर्ड है उसके बीच में से एक्चुअली बहुत सारे लाइट के केबल, जनरेटर के केबल होकर के जा रहे हैं, जो कि रात किसी वजह से बारिश हो रही थी या तो उसकी वजह से उनमें जो है
फॉल्ट हुआ और उससे जो है आग लग गई बोर्ड में और धुआं उठने लगा। वो दुकान में भर गया और कुछ लोगों का जैसे ही उन्होंने देखा धुआं उठते हुए तो उन्होंने हमें कॉल करी और हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कि बहुत तेज धुआं निकल रहा था। आपने इसकी सूचना जो है विद्युत विभाग व स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी थी आपने? जी, काफी देर तक हम लोगों ने अपनी दुकान को देखा, इधर उधर कुछ मदद चाहिए कि कोई किसी लाइट वाले को बुलाएं, तार कटवाएं या देखें क्या फॉल्ट हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एसडीओ साहब को भी कॉल करी। लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच मैंने उन्हें 7 से 8 बार कॉल करी लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। कोई विद्युत कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा? ना ही विद्युत कर्मचारी पहुंचा, ना ही किसी ने फोन उठाया। मैंने जो लाइनमैन है राजू, उन्हें भी कॉल करी, वो भी नहीं पहुंचे। हालांकि इस बीच हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं बिंदु सर्राफ जी, वो मौके पर आई और उन्होंने देखा। उन्होंने भी एसडीओ साहब को फोन करा, एरिक्सन साहब को फोन करा, जेई को फोन करा, लाइनमैन को फोन करा, लेकिन विद्युत विभाग के किसी भी कर्मचारी ने और किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। आपके आग लगने से दुकान में कुछ नुकसान हुआ है? दुकान का तो कोई नुकसान अंदर जान नहीं हुआ है, माली नुकसान तो, लेकिन कि जिस तरीके से आग लगी थी और अगर मौके पर हम लोग समय से ना पहुंचते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये चौक बाजार है, यहाँ पर सब दुकानें एक दूसरे से लगी हुई हैं और अगर यही आग रात में 2 या 3 बजे लगी होती और हमें समय से सूचना ना मिलती तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था और बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तो आपने दुकान के पास से केबल जो है तार कटवा दिया है और यहाँ पर लाइट भी नहीं है, आपकी मार्केट में दुकान पे लाइट नहीं है। अब आप विद्युत विभाग से क्या चाहते हैं? दरअसल मैंने सुबह अपने जो पत्रकार साथी हैं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं सलाम नजीबाबाद का, तो मैंने अपने सभी पत्रकार साथियों से इस संदर्भ में बात करी। तो सभी पत्रकार साथियों ने एसडीओ साहब को फ़ोन किया। उन्होंने एसडीओ विकास भाई की मेरे पास सुबह कॉल आई। उन्होंने कहा कि भाई आफ्ताब भाई, मैं जो हूँ रात मेरी तबीयत ख़राब थी जिसके कारण मैं दवाई लेकर सो गया था, इस कारण कॉल रिसीव नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता चला। मैं उनकी बात को मानता हूँ कि हो सकता है तबीयत खराब हो, लेकिन एक आदमी की तबीयत खराब हो सकती है, पूरे विद्युत विभाग की तबीयत खराब नहीं हो सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा विद्युत विभाग जो चाको चौबंद रहे और किसी भी लापरवाही, कोई भी लापरवाही ना बरते और अगर इस तरह की कोई सूचना मिले तो समय से वहाँ पर पहुँचे और सामने वाले की परेशानी को समझें। मैम, रात चौक बाजार स्थित फ्रेंड बूथ हाउस में जो है आग लगी थी, आप भी मौके पर पहुंची थी? जी हाँ, मैं आपने किस तरह से देखा, क्या आपको सूचना मिली है, आपने अधिकारियों को अवगत कराया रात में? एक्चुअली क्या हुआ कि रात में अपनी पोस्ट चेक कर रही थी, एक अपडेट रोज ही करती हूँ तो उसी हिसाब से मैं कल भी कर रही थी। तो रात मैंने देखा आफ्ताब भाई का एक छोटा सा वॉइस मैसेज था कि मेरी दुकान में आग लग गई है। तो मैंने तुरंत फिर उनको वॉइस मैसेज ही भेजा। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि आफ्ताब भाई कौन है, चौक बाजार वाली दुकान है, तो इन्होंने कहा यस। अब मैं और मेरा बेटा एडवोकेट वैभव जो हैं, दोनों हम पहुंचे रात इनके यहाँ। तो मौके पे जाके देखा तो काफ़ी धुएं निकल रहे थे इनकी दुकान से और बिजली से ही आग लगी थी उसी समय। मतलब हैरत की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो पुलिस पिकेट यहाँ चौक बाजार में बैठती है वो साइलेंट बैठी थी, अपने मोबाइल पे लगे हुए थे वो लोग। तो मुझे ये भी थोड़ा सा बुरा लगा कि चौक बाजार जो हमारे शहर का मेन मार्केट है, उस मार्केट में आग लगी है और बताइए हमारे जो पुलिस वाले बैठे हैं उनको ही नहीं पता कि आग लगी है। और दूसरी बात, जब हम वहाँ पहुँचे मौके पे तो हमने कोशिश की भाई एसडीओ से बात करें। हालांकि एसडीओ विकास जी हमेशा मेरा फ़ोन उठाते हैं, लेकिन चांस की बात है कल उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने एक्सीएन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। लाइनमैन अनिल जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। जेई अरुण कुमार को फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। मतलब इतनी शर्म की बात है कि हमारा विद्युत विभाग इतना क्या सोया पड़ा रहता है। या तो वो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर दे दें कि भाई कहीं आग लग जाए तो यहाँ पे सूचना करें। अब आप ये बताइए, आफ्ताब जी की दुकान पे फ्रेंड्स बूट हाउस एक फेमस दुकान है कटहरे के बराबर में, अगर सपोज यहाँ आग लग जाती और भड़क जाती जैसे कि मेरी दुकान में भड़की थी, तो आप ये देखिए आसपास, मैं तो समझती हूँ सारा कटहरा जो है ना पूरा जल गया था रात। वो तो समय से ये पहुंच गए, उन्होंने पहुंच के वहां पे मौके पे जो है लाइनमैन कोई नहीं मिला। फिर डाकखाने से जाके मेरा बेटा लाइनमैन को लेके आया, लाइनमैन को लाके तब। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।